अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की बहुत ही स्पेशल डिश फेनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि सहरी में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। मैं ऑलरेडी 4-5 साल पहले आप लोगों के साथ खजला बनाने की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। उसमें आई थिंक वॉइस ओवर नहीं है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा से एक न्यू वीडियो बना दूँगी वॉइस ओवर के साथ। फेनी बनाने की रेसिपी थोड़ी सी ट्रिकी होती है और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैंने भी आज ये सिर्फ फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट वाइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसका लुक इतना अच्छा नहीं आया है, उसकी रीज़न मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फेनी का डो तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया है। अगर आप पसंद करते हैं तो इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर सकते हैं और इसे मैंने आधा कप पानी के साथ गूंद लिया है। पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्लीज़ ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनना चाहिए ना ही ज़्यादा सख्त हो। आटे को गूंदने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से मसल लिया है ताकि डो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अगर डो ज़्यादा सॉफ्ट होगा तब भी इसके थ्रेड्स बनने में प्रॉब्लम होगी। थ्रेड्स बनाते हुए बहुत ज़्यादा टूटेंगी और अगर हार्ड डो होगा तो इतना अच्छा स्ट्रेच नहीं हो पाएगा थ्रेड्स बनाते हुए, तब भी प्रॉपर थ्रेड्स इसकी नहीं बन पाएंगी। डो को अच्छी तरह से स्मूथ करने के बाद मैंने इसे 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है और अब मैं इसे कवर कर तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट दे रही हूँ। जब तक डो को रेस्ट दे रही थी मैंने उसके लिए एक पेस्ट तैयार कर लिया है, जो कि मुझे उसकी लेयरिंग में लगाना है। मैंने लिया है 1/2 कप शॉर्टनिंग। ये होममेड शॉर्टनिंग है जो कि घी के साथ तैयार की जाती है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। लेकिन अब लोकल मार्केट में बहुत ईजिली शॉर्टनिंग अवेलेबल है। अगर आप रेडीमेड शॉर्टनिंग यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप शॉर्टनिंग में मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। इसमें फुल कप हम शॉर्टनिंग का इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी जब हम इसे गर्म करेंगे तब शॉर्टनिंग मेल्ट हो जाएगी, बट जैसे जैसे हम इसके साथ काम करना स्टार्ट करेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पर आते हुए हार्ड होना शुरू हो जाएगी, जिसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म पर रखने के लिए इसके अंदर ऑयल मिक्स किया गया है। अब शॉर्टनिंग को और ऑयल को मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा कुक कर लिया है, जिसकी वजह से शॉर्टनिंग बहुत अच्छी तरह से ऑयल के साथ मिक्स हो गई है। चूल्हे से हटाने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1/3 कप कॉर्नफ्लावर और इसे अच्छी तरह से शॉर्टनिंग और ऑयल के साथ मिक्स कर लीजिए ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए और इसके अंदर किसी किस्म का कोई लंप नहीं होना चाहिए। पेस्ट रेडी करने के बाद अब पेड़े जो हमने तैयार कर रखे हुए थे, आप इसे किसी बड़ी डिश के अंदर जो कि गहरी हो उसके अंदर रख दीजिए और इसके ऊपर ये तमाम लिक्विड पोर कर दीजिए। ये लिक्विड इस वक्त थोड़ा सा वार्म है, मतलब आप बहुत ईजिली इसको हाथ लगा सकते हैं। डो को हर तरफ से इस लिक्विड के साथ कवर कर दीजिए और इसकी टॉप पर भी बहुत अच्छी इसकी कोटिंग करने के बाद आप इसे कवर कर एटलीस्ट 15 मिनट के लिए दोबारा रेस्ट दे दें। मैंने थोड़े से छोटे साइज़ का डिश लिया है, जिसकी वजह से थ्रेड्स बनाते हुए मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो प्लीज़ डिश थोड़े से बड़े साइज़ की यूज़ कीजिएगा। 15 मिनट के बाद डो बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी, तो आप डो को अच्छी तरह से एक बार फिर लिक्विड से कवर कर दीजिए और दोनों डो के बीच में डोनट की तरह से एक होल तैयार कर लीजिए। होल बनाने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से इसके ऊपर ऑयल का मिक्सचर लगा दीजिए। 1 से 2 मिनट का इसे रेस्ट दे दीजिए। 2 मिनट के बाद दोबारा से पहला वाला पेड़ा उठाएं और इसे वीडियो में बताए हुए तरीके के मुताबिक बहुत हल्के हाथों के साथ स्ट्रेच कीजिए। इसका एक बड़ा सा रोप तैयार करना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 इंच का सर्कल रेडी कर लिया था और फिर मैंने इसे 8 की शेप में फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से जो लिक्विड डिश में मौजूद है वो इसके ऊपर लगा देना है और इसे दोबारा से रेस्ट दे दीजिए 5 मिनट का। एक पेड़े को स्ट्रेच और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर अप्लाई कीजिए ऑयल, इसे रेस्ट दीजिए जब तक दूसरे पेड़े को आप स्ट्रेच एंड फोल्ड कर लीजिए। सेम इस प्रोसीजर को आपको 10 से 12 बार रिपीट करना है। पहले आप इसे स्ट्रेच कीजिए, 8 की तरह फोल्ड कीजिए, घी अप्लाई करें और 5 मिनट का रेस्ट दें। इसके बाद दूसरा पेड़ा इस तरह तैयार कर लीजिए और उसे भी 5 मिनट का रेस्ट दे दें और इस सेम मेथड को तकरीबन इतनी देर तक आपको रिपीट करना है जब तक कि आपको इसकी जो लेयरिंग्स हैं वो बिल्कुल फाइन थ्रेड्स की तरह नज़र आने लगें।
हो सकता है कि आपके कम फोल्ड के बाद ही आपको अच्छा सा रिज़ल्ट मिल जाए। समटाइम्स हम इसे बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं या ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं तो जल्दी भी थ्रेड्स तैयार हो जाते हैं। इस तरह से जब आप हाथों के बीच में डो को स्ट्रेच करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि डो बिल्कुल इवन साइज़ का रोल हो, क्योंकि जिस जगह से डो ज़्यादा पतला हो जाएगा जब थ्रेड्स बनना शुरू होंगे तो वो थ्रेड्स वहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। हर फोल्ड के बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ थ्रेड्स या लेयर्स जो हैं वो इतनी प्रॉपर सेट नहीं हो पाएंगी और जब आप दूसरा फोल्ड करने के लिए इसे स्ट्रेच करेंगे तब वो टूट सकता है। फेनी बनाना थोड़ा सा ट्रिकी और टाइम टेकिंग काम है। खजला बनाना इसके मुकाबले में थोड़ा सा इजी है, लेकिन अगर आप एक दिन लगाकर ज़्यादा क्वांटिटी में फेनी तैयार कर लेते हैं तो और इसे बहुत अच्छी तरह से एयर टाइट करके स्टोर करते हैं तो ये आपको 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक काम आएगी। पाकिस्तान में तो फेनी बहुत ईजिली अवेलेबल है, बेटर ऑप्शन ये है कि मार्केट से परचेज़ कर लिया जाए। बट जो लोग बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं हैं, तो वो इन रेसिपीज़ को कभी कभार ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डो की अब बहुत ही फाइन थ्रेड्स तैयार हो गई हैं। मैंने इसे तकरीबन 12 या 13 टाइम्स फोल्ड किया था। जब आपको नज़र आ जाए कि इसकी थ्रेड्स बहुत अच्छी सी तैयार हो गई हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा फोल्डिंग मत कीजिएगा, अदरवाइज़ इसे ज़्यादा स्ट्रेच करने से ये ब्रेक हो जाएंगी। मैंने इसका पेड़ा इसी तरह से तैयार किया। ये थोड़ा सा इजी मेथड है, बट मार्केट में जिस तरह से तैयार किया जाता है उसके लिए जब आप लास्ट फोल्ड करते हैं या स्ट्रेच लेते हैं तो एक बड़ा सा रोप तैयार हो जाता है। उसे आप तोड़ दीजिए एक जगह से और फिर आप उस रोप की उंगलियों के गिर्द पेड़े तैयार कीजिए, जिस तरह से पराठे के लिए पेड़े तैयार किए जाते हैं, और उसे 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे दीजिए। इसके बाद आप जिस तरह से हाथों के ऊपर चपाती फैलाते हैं, इसी तरह से आपको इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे तो आप ऑयल लगाकर किसी प्लेट के ऊपर इसे रखें और हाथों की मदद से हल्का सा इसे स्प्रेड कर दीजिए, लेकिन फिर उसे उठाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बेटर है कि आप हाथों पे ही इसे रोटी की तरह से थोड़ा सा फैला दें और गर्म तेल के अंदर अब हमें इसे फ्राई करना है। मैंने यहाँ पर ऑयल का यूज़ किया है, आप इसकी जगह पर घी या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो। अगर ठंडा होगा तो फेनी बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी, और अगर गर्म हुआ तो फिर आप इसके ऊपर कलर फ़ौरन आ जाएगा, लेकिन इसकी लेयर्स प्रॉपर से सेपरेट नहीं हो पाएंगी। ऑयल में डालने के बाद कांटे की मदद से थोड़ी थोड़ी इसकी लेयर्स को खोलते रहें ताकि बहुत अच्छी तरह से फेनी की शेप तैयार हो जाए। इसके बाद इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि ये एक साइड से कंप्लीट डन हो जाए और बहुत अच्छा से इसके ऊपर कलर आ जाए। फिर बहुत एहतियात के साथ इसे 2 स्पून की हेल्प से इसे टर्न करना है। मेरी कढ़ाई का साइज़ छोटा था जिसकी वजह से मेरी फेनी टूट गई है। अगर आपके पास भी छोटे साइज़ की कढ़ाई है तो फिर आप 1.5 कप मैदे से जो हमने आटा तैयार किया था उसके आप 3 पेड़े तैयार कर लीजिएगा। साइड टर्न करने के बाद इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इतनी देर तक कुक करें कि प्रॉपर कलर आ जाए। इसके बाद आप इसे निकाल कर किसी छलनी पर रख दीजिए ताकि जितना एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाए, और तकरीबन इसे 2 से 3 घंटे तक आप छलनी के ऊपर रखिएगा ताकि सारा एक्सेस ऑयल निकल जाए। इस तरह से आप फेनी तैयार कर कर तकरीबन 1 से 3 महीने तक स्टोर कर कर रख सकते हैं। पाकिस्तान में इस डो के साथ कुनाफा भी तैयार किया जाता है, आप इसे कुनाफा बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि इसे दूध के साथ किस तरह पकाया जाता है। पैन में मैंने लिया है 1 गिलास दूध, इसमें मैंने ऐड किया है 1 खाने का चम्मच चीनी, बिल्कुल टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। थोड़े से नट्स ऐड किए हैं, मैंने बादाम और पिस्ता इसमें शामिल किया है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। ज़्यादातर फेनी सिर्फ दूध और चीनी के साथ पकाकर पसंद की जाती है। दूध को नट्स के साथ तकरीबन 10 मिनट तक स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने बॉईल कर लिया, और इसके बाद मैंने इसके अंदर आधा कप क्रश कर कर फेनी का ऐड कर दिया है और इसे मैं मज़ीद 5 मिनट तक कुक कर रही हूँ। मज़ेदार सी फेनी बिल्कुल तैयार है। आप इसे ठंडा और गर्म दोनों तरह खा सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।